और आज का पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है बीके थापर एवं बीबी लाल। दूसरा ऑप्शन है बीके थापर एवं जॉन मार्शल। तीसरा ऑप्शन है दयाराम साहनी और चौथा ऑप्शन है जॉन मार्शल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बीके थापर एवं बीबी लाल। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी राजस्थान में किस इतिहासविद द्वारा पूरा पाषाण कालीन मानव संस्कृति के चिन्ह खोजे गए हैं? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है एलपी टेसिटेरी। दूसरा ऑप्शन है श्रीमती बी आलचिन। तीसरा ऑप्शन है जॉन मार्शल और चौथा ऑप्शन है दयाराम साहनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा श्रीमती बी आलचिन। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है माही। दूसरा ऑप्शन है लूणी। तीसरा ऑप्शन है सरस्वती और चौथा ऑप्शन है आहड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सरस्वती। सरस्वती का प्राचीन नाम, वर्तमान नाम जो है वो घंगर नदी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव ने सर्वप्रथम किस प्रकार की धातुओं का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है पित्तल। दूसरा ऑप्शन है कांसा। तीसरा ऑप्शन है लोहा और चौथा ऑप्शन है तांबा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तांबा। मानव ने सबसे पहले धातु तांबे का प्रयोग किया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल किस जिले से प्राप्त किए गए हैं? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है हनुमानगढ़। दूसरा ऑप्शन है गंगानगर। तीसरा ऑप्शन है सीकर और चौथा ऑप्शन है बीकानेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हनुमानगढ़। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने के अवशेष एकमात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है बालाथल। दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा। तीसरा ऑप्शन है लोथल और चौथा ऑप्शन है आहड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा से। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल कौन सा है जिसका उत्खनन देश की स्वतंत्रता के बाद किया गया? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है गणेश्वर। दूसरा ऑप्शन है आहड़। तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा और चौथा ऑप्शन है बालाथल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद पहला पुरातात्विक स्थल कालीबंगा था जिसका उत्खनन किया गया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान की ताम्र युगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है गणेश्वर। दूसरा ऑप्शन है रेड। तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा और चौथा ऑप्शन है आहड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आहड़। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आहड़ में प्राप्त लाल रंग के मृद भांड पर किस विधि से अलंकरण किया जाता था? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है उंकरण विधि। दूसरा ऑप्शन है चिपकाई विधि। तीसरा ऑप्शन है तराश विधि और चौथा ऑप्शन है उक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उक्त सभी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 5 स्तर। दूसरा ऑप्शन है 3 स्तर। तीसरा ऑप्शन है 2 स्तर और चौथा ऑप्शन है 1 स्तर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 3 स्तर। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग के थे? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है लाल व काले। दूसरा ऑप्शन है भूरे व पीले। तीसरा ऑप्शन है काले व भूरे और चौथा ऑप्शन है पीले व लाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा काले व भूरे। आहड़ में जो पाए गए हैं उसका रंग था लाल व भूरे। तो दोस्तों ये याद रखना आपको। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो इसके लिए ऑप्शन है खरोष्टी। दूसरा ऑप्शन है पाली। तीसरा ऑप्शन है प्राकृत और चौथा ऑप्शन है सेंधव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सेंधव। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में जुते हुए खेत के प्रथम व प्राचीनतम प्रमाण कालीबंगा के कहाँ से मिलते हैं? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है परकोटे के बाहर। दूसरा ऑप्शन है परकोटे के अंदर। तीसरा ऑप्शन है सिटाडेल के अंदर और चौथा ऑप्शन है उक्त कोयनी। तो दोस्तों आपको याद रखना है परकोटे के बाहर जो है वो जुते हुए खेत मिले थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है बैराट। दूसरा ऑप्शन है लोथल। तीसरा ऑप्शन है आहड़ और चौथा ऑप्शन है बागोर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लोथल। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आहड़ सभ्यता को किस तरह की सभ्यता माना जाता है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है कांस्य युगीन। दूसरा ऑप्शन है लोहा युगीन। तीसरा ऑप्शन है ताम्र युगीन और चौथा ऑप्शन है प्रस्तर युगीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ताम्र युगीन। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन सभ्यता
आहड़ की खोज किस विद्वान ने की? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है कर्नल टोड, दूसरा ऑप्शन है दशरथ शर्मा, तीसरा ऑप्शन है आर.डी. बनर्जी और चौथा ऑप्शन है आर.सी. अग्रवाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आर.सी. अग्रवाल। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस सभ्यता का संबंध ईरान से माना जाता है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है आहड़, दूसरा ऑप्शन है रंगमहल, तीसरा ऑप्शन है बागोर, चौथा ऑप्शन है बालाथर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बालाथर। आहड़ से जो जलपात्र प्राप्त हुए हैं उसी प्रकार के जलपात्र ईरान से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है कृषि, दूसरा ऑप्शन है उद्योग धंधे, तीसरा ऑप्शन है पशुपालन और चौथा ऑप्शन है मत्स्य पालन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उद्योग धंधे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओजियाना बुल है, तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है रेखा चित्रित बैल, दूसरा ऑप्शन है शैल चित्रों पर बैलों की आकृति, तीसरा ऑप्शन है सफ़ेद चित्रित बैल और चौथा ऑप्शन है ऊँटकोइनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सफ़ेद चित्रित बैल। ओजियाना जो है वो भीलवाड़ा में पड़ता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बनासियन बुल क्या है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज में लगी प्रतिमा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो सभ्यता में पूजी जाने वाली प्रतिमा, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी से बनी पुरातात्विक वर्षभ की आकृति और चौथा ऑप्शन है उत्कोइनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मिट्टी से बनी पुरातात्विक वर्षभ की आकृति। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजसमंद में स्थित पुरातात्विक स्थल गिलुंड किस नदी के समीप स्थित है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है बनास, दूसरा ऑप्शन है कोठारी, तीसरा ऑप्शन है सुकड़ी और चौथा ऑप्शन है बेड़स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बनास। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुंगकालीन तीखे किनारे वाले प्याले किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त किए गए? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है बालाथर, दूसरा ऑप्शन है लाछुरा, तीसरा ऑप्शन है ओझाना और चौथा ऑप्शन है गिलुंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लाछुरा। लाछुरा जो है वो भीलवाड़ा में पड़ता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालाथल पुरातात्विक स्थल की खोज का श्रेय किस पुरातात्विक को जाता है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है डॉक्टर वी.एस. शिंदे, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर देव कोठारी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर वी.एन. मिश्र और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर आर.के. मोहंती। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर वी.एन. मिश्र। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदयपुर जिले में स्थित किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में 11 कमरों युक्त एक विशाल भवन की प्राप्ति हुई है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है लाछुरा, दूसरा ऑप्शन है बागोर, तीसरा ऑप्शन है ओजियाना और चौथा ऑप्शन है बालाथल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी होगा बालाथल। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बराठ के अलावा किस सभ्यता स्थल से बुने हुए वस्त्र के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है बालाथल, दूसरा ऑप्शन है गिलुंड, तीसरा ऑप्शन है आहड़ और चौथा ऑप्शन है नोह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बालाथल। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में किस पुरातात्विक स्थल पर पहली बार एक साथ बड़ी मात्रा में उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है नोह, दूसरा ऑप्शन है गणेश्वर, तीसरा ऑप्शन है आहड़ और चौथा ऑप्शन है रंगमहल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गणेश्वर। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मछली पकड़ने का कांटा निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त किया गया है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है नोह, दूसरा ऑप्शन है रंगमहल, तीसरा ऑप्शन है गणेश्वर और चौथा ऑप्शन है बराठ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता से ही मछली पकड़ने का कांटा मिला है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी किस पुरास्थल को कहा जाता है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है आहड़, दूसरा ऑप्शन है बराठ, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा और चौथा ऑप्शन है गणेश्वर। दोस्तों इसका राइट आंसर भी होगा गणेश्वर। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रंगमहल में किस काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है सैंधवकालीन, दूसरा ऑप्शन है कुषाणकालीन, तीसरा ऑप्शन है पूर्व गुप्तकालीन और चौथा ऑप्शन है उक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी होगा उक्त सभी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल रंगमहल का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में संपन्न हुआ? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है डॉक्टर वी.एन. मिश्र, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर हन्ना रेड, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर विजय कुमार और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर हन्ना रेड। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विराटनगर की किन पहाड़ियों में कई शैलाश्रयों की दीवारों छतों पर मध्य पाषाण काल का लाल रंग एवं अन्य रंगों का रेखांकन प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है गणेश डूंगरी में, दूसरा ऑप्शन है बिजक डूंगरी में, तीसरा ऑप्शन है भीम डूंगरी में और चौथा ऑप्शन है उक्त सभी में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उक्त सभी में। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश में लोह युग के
प्रारंभ की प्राचीनतम सीमा रेखा निर्धारण के सूचक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है गणेश्वर, दूसरा ऑप्शन है रंगमहल, तीसरा ऑप्शन है नगर और चौथा ऑप्शन है नोह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नोह। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान कहाँ रहा? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है बैराट, दूसरा ऑप्शन है आभनेरी, तीसरा ऑप्शन है नगरी और चौथा ऑप्शन है मध्यमिका। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बैराट। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मत्स्य जनपद की राजधानी थी। इसके लिए ऑप्शन है जोधपुरा, दूसरा ऑप्शन है विराटनगर, तीसरा ऑप्शन है मध्यमिका और चौथा ऑप्शन है नगरी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विराटनगर। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ह्वेनसांग निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर आया था? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है नगरी, दूसरा ऑप्शन है नलियासर, तीसरा ऑप्शन है बैराट और चौथा ऑप्शन है नगर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बैराट। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के प्रमाण कहाँ उपलब्ध हुए हैं? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है पांडुपोल, दूसरा ऑप्शन है मोती डूंगरी, तीसरा ऑप्शन है भीमजी की डूंगरी और चौथा ऑप्शन है बीजे की डूंगरी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बीजे की डूंगरी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस इतिहासविद के मतानुसार हूण शासक मिहिरकुल ने बराठ को ध्वंस किया था? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है दयाराम साहनी, दूसरा ऑप्शन है आर.सी. अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन है वी.एन. मिश्र और चौथा ऑप्शन है अक्षय कीर्ति व्यास। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दयाराम साहनी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहे के एस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां कहाँ मिली हैं? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है सुनारी, तीसरा ऑप्शन है नगरी और चौथा ऑप्शन है रेड। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सुनारी जो झुंझुनू में है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत का टाटानगर नाम से विख्यात राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड जो टोंक में है किस वस्तु का एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है प्राचीन औजार, दूसरा ऑप्शन है कांस्य बर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्राचीन सिक्के और चौथा ऑप्शन है मृण मोतियां। तो दोस्तों रेड टोंक से जो है प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस संग्रहालय में 4000 वर्ष पूर्व की सभ्यता का प्रदर्शन है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है सिटी पैलेस म्यूजियम, दूसरा ऑप्शन है सादुर संग्रहालय, तीसरा ऑप्शन है मीरा संग्रहालय और चौथा ऑप्शन है आहट संग्रहालय। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आहट संग्रहालय जो उदयपुर में है। सिटी पैलेस म्यूजियम भी उदयपुर में है, सादुर संग्रहालय जो है वो बीकानेर में है और मीरा संग्रहालय जो है वो मेड़ता में है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में विशाल खंडों को काटकर बनाई गई कोलवी की बौद्ध गुफाएं और स्तूप स्थित हैं? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है झालावाड़, दूसरा ऑप्शन है नागौर, तीसरा ऑप्शन है बाड़मेर और चौथा ऑप्शन है जैसलमेर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा झालावाड़ में। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनाज रखने के लिए बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे पकोट भी कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है ओझियाना, दूसरा ऑप्शन है आहड़, तीसरा ऑप्शन है जोधपुरा और चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आहड़। गोरे पकोट जो है वो आहड़ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह कौन सी पुरातात्विक वस्तु है जो कालीबंगा को छोड़कर सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थलों से बहुतायत में प्राप्त हुई है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है सोने के सिक्के, दूसरा ऑप्शन है तौलने के बाट, तीसरा ऑप्शन है मातृ देवी की मूर्तियां और चौथा ऑप्शन है परकोटा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मातृ देवी की मूर्तियां। मातृ देवी की मूर्तियां जो है वो कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जी.एच. ओझा, दूसरा ऑप्शन है श्यामल दास, तीसरा ऑप्शन है दयाराम साहनी और चौथा ऑप्शन है दशरथ शर्मा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दशरथ शर्मा। जी हाँ दोस्तों, दशरथ शर्मा ने ही कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी या तीसरी राजधानी कहा था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा ऑप्शन है झालावाड़, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर और चौथा ऑप्शन है जयपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है आहड़, तीसरा ऑप्शन है गणेश्वर और चौथा ऑप्शन है बैराट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आहड़। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना
की गई है। दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है सीकर, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है जैसलमेर और चौथा ऑप्शन है बाड़मेर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रितम खजाना है वह स्थित है। दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है लाडनू चूरू, दूसरा ऑप्शन है श्री डूंगरगढ़, तीसरा ऑप्शन है शाहपुरा में और चौथा ऑप्शन है फतेहपुर सीकर में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फतेहपुर सीकर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है मौर्यकालीन, दूसरा ऑप्शन है बनास सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है सरस्वती सभ्यता और चौथा ऑप्शन है वैदिक सभ्यता। तो दोस्तों बराठ में जो है वो मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है रायचंद ने, दूसरा ऑप्शन है दशरथ शर्मा ने, तीसरा ऑप्शन है जेम्स टोड ने और चौथा ऑप्शन है रामकरण आसोपा ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दशरथ शर्मा में। रियासत काल में राज्य की सुरक्षा हेतु ओदक दुर्ग बनाए जाते थे, ये स्थित होते थे। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जल से घिरे हुए, दूसरा ऑप्शन है घने जंगल में और तीसरा ऑप्शन है ऊंची पहाड़ी पर और चौथा ऑप्शन है मरुभूमि में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जल से घिरे हुए। ओदक दुर्ग का मतलब होता है जल दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराणा प्रताप ने किस किले से मेवाड़ का शासन प्रारंभ किया था? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़ का किला, तीसरा ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग और चौथा ऑप्शन है द अजय मेरू दुर्ग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़ का किला। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गोरा बादल महल व नौलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है सोजत दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है जालोर दुर्ग और चौथा ऑप्शन है चित्तौड़ दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़ दुर्ग। गोरा बादल महल व नौलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लघु दुर्ग नौलखा बुर्ज का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है बनवीर ने, दूसरा ऑप्शन है रावत बागसी ने, तीसरा ऑप्शन है महाराणा प्रताप ने और चौथा ऑप्शन है महाराणा कुंभा ने। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बनवीर ने। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 ईस्वी में जीत के बाद खिजराबाद नाम किस दुर्ग का रखा गया था? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है आमेर दुर्ग और चौथा ऑप्शन है अमीरगढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम ही खिजराबाद रखा गया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छत्री कहाँ स्थित है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जूनागढ़ किला, दूसरा ऑप्शन है लालगढ़, तीसरा ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग और चौथा ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज की छत्री स्थित है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना एट्रुस्कन से की है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है सिवाना दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है जालोर दुर्ग और तीसरा ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग और चौथा ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराणा कुंभा की हत्या कहाँ की गई थी? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग में, दूसरा ऑप्शन है असलगढ़ दुर्ग में, तीसरा ऑप्शन है जैन कीर्तिस्तंभ में और चौथा ऑप्शन है भीमलत कुंड में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग में। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 2011 में, दूसरा ऑप्शन है 2013 में, तीसरा ऑप्शन है 2010 में और चौथा ऑप्शन है 2009 में। दोस्तों इसका राइट आंसर है 2013 में। 2013 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है सोजत दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग और चौथा ऑप्शन है जयगढ़ दुर्ग। तो जाली रानी का मालिया जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का पहला शाखा किस दुर्ग से संबंधित है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जैसलमेर दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है जालोर दुर्ग और चौथा ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अबुल फजल ने राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में कहा था? यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है तारागढ़ दुर्ग और चौथा ऑप्शन है सिवाना दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जोगी महल
किस दुर्ग के निकट स्थित है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के, दूसरा ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग के, तीसरा ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग के और चौथा ऑप्शन है जोधपुर दुर्ग के। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रणथंभौर दुर्ग के। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तैमूरलंग ने रणथंभौर दुर्ग पर कब आक्रमण किया था? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 1390 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1370 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1398 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1385 ईस्वी में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1398 ईस्वी में। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके लिए ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग और चौथा ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुपारी महल व जोरा बोरा किस दुर्ग में स्थित हैं? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़ दुर्ग और चौथा ऑप्शन है अचलगढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग में ही सुपारी महल व जोरा बोरा स्थित हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फैले एक बार, तीरिया तेल अमीर हट चढ़े न दूजी बार। यह दोहा राजस्थान के किस प्रसिद्ध दुर्ग के शासक से संबंधित है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है मेहरानगढ़, दूसरा ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है गागरोन दुर्ग, चौथा ऑप्शन है अजयमेरू दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस दुर्ग का प्रवेश नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है चित्तौड़, दूसरा ऑप्शन है जालोर, तीसरा ऑप्शन है रणथंभौर और चौथा ऑप्शन है मेहरानगढ़। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रणथंभौर। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का पहला शाखा किस दुर्ग से संबंधित है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जैसलमेर दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है जालोर दुर्ग और चौथा ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जालोर दुर्ग का प्रसिद्ध शाखा किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 1311-12 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1301-1302 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1314-15 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1316-17 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1311-12 ईस्वी में। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जैसलमेर का किले के बारे में, दूसरा ऑप्शन है जालोर का किला, तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़ का किला और चौथा ऑप्शन है तारागढ़ का किला। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जालोर का किले के बारे में। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संत मलिक शाह पीर की दरगाह तथा परमार कालीन कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में स्थित हैं? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है सोजत दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है जालोर दुर्ग और चौथा ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जालोर दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैनों का स्वर्णगिरी मंदिर किस दुर्ग में स्थापित है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है आमेर दुर्ग में, दूसरा ऑप्शन है अचलगढ़ दुर्ग में, तीसरा ऑप्शन है सोजत दुर्ग में और चौथा ऑप्शन है जालोर दुर्ग में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी होगा जालोर दुर्ग में। निम्न में से किस प्रसिद्ध विदेशी लेखक ने जोधपुर दुर्ग के निर्माण को परियों एवं देवताओं द्वारा निर्माण की संज्ञा दी थी? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है लॉर्ड किपलिंग ने, दूसरा ऑप्शन है टॉम स्रोड ने, तीसरा ऑप्शन है बर्नियर ने और चौथा ऑप्शन है कर्नल टोड ने। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड किपलिंग ने। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामेलाव तालाब किस दुर्ग में स्थित है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है सोजत दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है तारागढ़ दुर्ग और चौथा ऑप्शन है आमेर दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सोजत दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट। सोजत दुर्ग जो है वो पाली में है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभ थाना किसका अन्य नाम था? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जालोर दुर्ग का, दूसरा ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग का, तीसरा ऑप्शन है सिवाना दुर्ग का और चौथा ऑप्शन है अचलगढ़ दुर्ग का। दोस्तों कुंभ थाना नाम जो है वो सिवाना दुर्ग का था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भंवराथल नामक प्रसिद्ध स्थान किस दुर्ग में है? इसके लिए ऑप्शन है सिवाना दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है जालोर दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है सोजत दुर्ग और चौथा ऑप्शन है अचलगढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अचलगढ़ दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन कहाँ स्थित है? इसके लिए ऑप्शन है बूंदी का किला, दूसरा ऑप्शन है जयगढ़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है तारागढ़ और चौथा ऑप्शन है शेरगढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बूंदी का किला। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था?
दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है राव अनूप सिंह ने, दूसरा ऑप्शन है राव बरसिंह ने, तीसरा ऑप्शन है राव अनिरुद्ध ने और चौथा ऑप्शन है राव दोया ने। तो दोस्तों तारागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वो राव बरसिंह ने करवाया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजयमेरु दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ी, दूसरा ऑप्शन है हर्ष की पहाड़ी और तीसरा ऑप्शन है बिठली की पहाड़ी और चौथा ऑप्शन है गोगुंदा की पहाड़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बिठली की पहाड़ी, जिसे गढ़ बिठली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किस दुर्ग का नाम खैराबाद रखा गया था? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग का, दूसरा ऑप्शन है जालोर दुर्ग का, तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़ दुर्ग का और चौथा ऑप्शन है सिवाना दुर्ग का। तो दोस्तों खैराबाद नाम जो है वो सिवाना दुर्ग का रखा गया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घोड़े की मजार निम्न में से किस दुर्ग में है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है गढ़ बिठली, दूसरा ऑप्शन है मेहरानगढ़, तीसरा ऑप्शन है बटनेर का किला और चौथा ऑप्शन है गागरोन दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गढ़ बिठली दुर्ग में। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतिहासविद हरिविलास शारदा ने किस दुर्ग को भारत का प्रथम गिरी दुर्ग कहा है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है अचलगढ़ दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है अजयमेरु दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग और चौथा ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अजयमेरु दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जयबाण तोप किस दुर्ग में है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है मैगजीन दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है जयगढ़ दुर्ग और चौथा ऑप्शन है चित्तौड़ दुर्ग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जयगढ़ दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा दुर्ग अपने रहस्यमयता और टांकों के लिए प्रसिद्ध है? अलवर दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है नाहरगढ़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है बयाना दुर्ग और चौथा ऑप्शन है जयगढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जयगढ़ दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह कौन सा दुर्ग है जो आंख वाला किला के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है अलवर दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है नाहरगढ़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है जयगढ़ दुर्ग और चौथा ऑप्शन है तारागढ़ दुर्ग। दोस्तों आंख वाला किला के नाम से जो है वो अलवर दुर्ग प्रसिद्ध है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बयाना दुर्ग में स्थित भीमलाट का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है त्रिभुवन सिंह, दूसरा ऑप्शन है विष्णुवर्धन ने, तीसरा ऑप्शन है महाराजा मान सिंह ने और चौथा ऑप्शन है धर्मपाल ने। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विष्णुवर्धन ने। विष्णुवर्धन ने भीमलाट का निर्माण करवाया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है ईश्वरी सिंह ने, दूसरा ऑप्शन है सवाई जय सिंह ने, तीसरा ऑप्शन है माधव सिंह द्वितीय ने और चौथा ऑप्शन है मेजर राजा जय सिंह ने। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा माधव सिंह द्वितीय। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है चौमू दुर्ग में, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तीसरा ऑप्शन है मेहरानगढ़ में और चौथा ऑप्शन है बयाना दुर्ग में। तो दोस्तों राजस्थान का पहला विजय स्तंभ जो है वो बयाना दुर्ग में है, जिसे समुद्रगुप्त ने बनवाया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तिमनगढ़ दुर्ग पर किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया था? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, दूसरा ऑप्शन है महमूद गजनवी, तीसरा ऑप्शन है नादिर शाह और चौथा ऑप्शन है इब्राहिम लोदी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद गौरी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खेतड़ी का हवा महल किस दुर्ग को कहते हैं? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है वसंतगढ़ दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है भोपालगढ़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है शेरगढ़ दुर्ग और चौथा ऑप्शन है कांकनवाड़ी दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भोपालगढ़ दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बयाना दुर्ग को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जयबाणगढ़ दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है अक्षयगढ़, तीसरा ऑप्शन है विजय मंदिरगढ़ और चौथा ऑप्शन है चोमूगढ़। दोस्तों इसका राइट आंसर है विजय मंदिरगढ़। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विजय स्तंभ को रोम के टार्जन की उपमा किसने दी थी? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है हरिविलास शारदा ने, दूसरा ऑप्शन है अबुल फजल ने, तीसरा ऑप्शन है टेसी टेरी ने और चौथा ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड ने। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड ने। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से किस दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया था? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे कुंभलगढ़ दुर्ग पर, दूसरा ऑप्शन होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, तीसरा ऑप्शन होगा रणथंभौर दुर्ग पर और चौथा ऑप्शन है जालोर दुर्ग पर। दोस्तों इसका राइट आंसर है कुंभलगढ़ दुर्ग पर। कुंभलगढ़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने कभी आक्रमण नहीं किया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का कौन सा दुर्ग चित्रकूट नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है गागरोन दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है अचलगढ़ दुर्ग और चौथा ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर में, तीसरा ऑप्शन है
कुंभलगढ़ दुर्ग में और चौथा ऑप्शन है मांडलगढ़ में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक किया गया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है अमीर खां को, दूसरा ऑप्शन है अमीर अलबान दे खां को, तीसरा ऑप्शन है मीर जुबैर खान को और चौथा ऑप्शन है मीर मोहम्मद शाह को। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मीर मोहम्मद शाह। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है चिड़ियाटुक पहाड़ी, दूसरा ऑप्शन है नाकोड़ा पर्वत, तीसरा ऑप्शन है नाग पहाड़ी और चौथा ऑप्शन है सुधा पर्वत। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चिड़ियाटुक पहाड़ी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार द्वारा निर्मित सिवाना का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है छप्पन की पहाड़ी पर, दूसरा ऑप्शन है हल्देश्वर की पहाड़ी पर, तीसरा ऑप्शन है मालानी पर्वत पर और चौथा ऑप्शन है मुक्तवाना की पहाड़ी पर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हल्देश्वर की पहाड़ी पर। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 11वीं अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है 10वीं अनुसूची और चौथा ऑप्शन है तीसरी अनुसूची। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 11वीं अनुसूची। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सर्वप्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत कौन सी है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे रोहिणी, दूसरा ऑप्शन होगा गंगाला, तीसरा ऑप्शन होगा रलसर, चौथा ऑप्शन होगा बलेवा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गंगाला। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे अनुच्छेद 243 ख, दूसरा ऑप्शन होगा अनुच्छेद 243 क, तीसरा ऑप्शन होगा अनुच्छेद 243 ज और चौथा ऑप्शन होगा अनुच्छेद 243 ज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 243 ज। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान सरकार ने राजस्व के विभिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है पटवारी, दूसरा ऑप्शन है वार्ड पंच, तीसरा ऑप्शन है सरपंच और चौथा ऑप्शन है ग्राम सेवक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग्राम सेवक। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्राम पंचायतों को अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय वित्त आयोग, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय योजना आयोग और चौथा ऑप्शन है राज्य योजना आयोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राज्य वित्त आयोग। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं, तो दोस्तों कौन कौन भाग लेते हैं ये हमें बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन है ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित पंच, दूसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता, तीसरा ऑप्शन है गांव के सभी प्रबुद्ध नागरिक और चौथा ऑप्शन है उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थानीय स्वशासन संविधान की किस सूची का विषय है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे समवर्ती सूची, दूसरा ऑप्शन होगा राज्य सूची, तीसरा ऑप्शन होगा केंद्रीय सूची और चौथा ऑप्शन होगा उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वह समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया गया कि इसके नेतृत्वकर्ता थे? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जीवराज मेहता, दूसरा ऑप्शन है श्रीमन नारायण, तीसरा ऑप्शन है जगजीवन राम और चौथा ऑप्शन है बलवंत राय मेहता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहते थे? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है ग्रामणी, दूसरा ऑप्शन है ग्राम योजक, तीसरा ऑप्शन है ग्रामिक और चौथा ऑप्शन है मुकदम। तो दोस्तों वैदिक काल में जो ग्राम प्रमुख होता था उसे ग्रामणी कहते थे और मुगल काल में उसे मुकदम कहते थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से किस समिति ने देश में पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाने का सुझाव दिया था? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है सादिक अली समिति, दूसरा ऑप्शन है अशोक मेहता समिति और तीसरा ऑप्शन है व्यास समिति और चौथा ऑप्शन है सिंघवी समिति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अशोक मेहता समिति। जी हाँ दोस्तों, अशोक मेहता समिति जो है उसने पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ तब देश के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है SD देवगौड़ा, दूसरा ऑप्शन है IK गुजराल, तीसरा ऑप्शन है PV नरसिम्हा राव और चौथा ऑप्शन है चंद्रशेखर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा PV नरसिम्हा राव। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे संविधान में
11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 1993 में, दूसरा ऑप्शन है 1991 में, तीसरा ऑप्शन है 1990 में और चौथा ऑप्शन है 1992 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1993 में। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य में ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होना आवश्यक है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 2 बैठकें, दूसरा ऑप्शन है 4 बैठकें, तीसरा ऑप्शन है 3 बैठकें, चौथा ऑप्शन है 1 बैठक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 4। ग्राम सभा की जो वर्ष में 4 बैठक होना आवश्यक होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है सत्ता का केंद्रीकरण, दूसरा ऑप्शन है सार्वजनिक कल्याण, तीसरा ऑप्शन है सत्ता का विकेंद्रीकरण और चौथा ऑप्शन है प्रशासनिक पारदर्शिता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक पंचायत समितियां किस जिले में हैं? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है अलवर व जयपुर में, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर व अलवर में, तीसरा ऑप्शन है जयपुर व जोधपुर में और चौथा ऑप्शन है बाड़मेर व उदयपुर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी होगा बाड़मेर व उदयपुर में। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है कोटा और चौथा ऑप्शन है जोधपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। उदयपुर में ग्राम पंचायतों की संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जोधपुर में, दूसरा ऑप्शन है जयपुर में, तीसरा ऑप्शन है कोटा में और चौथा ऑप्शन है अलवर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जयपुर में। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 14 नवंबर 1949 को, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1959 को, तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1959 को और चौथा ऑप्शन है 7 अप्रैल 1959। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1959 को। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 5 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंच, उपसरपंच व सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है विकास अधिकारी को, दूसरा ऑप्शन है उपखंड अधिकारी को, तीसरा ऑप्शन है जिला प्रमुख को और चौथा ऑप्शन है जिला कलेक्टर को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विकास अधिकारी को। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है द्विस्तरीय है, तीसरा ऑप्शन है एक स्तरीय है, दूसरा ऑप्शन है त्रिस्तरीय है, चौथा ऑप्शन है बहुस्तरीय है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा त्रिस्तरीय। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पंचायती राज को प्रारंभ करने वाले राज्य में राजस्थान को कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है पहला और चौथा ऑप्शन है चौथा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पहला स्थान। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजस्थान में ग्राम पंचायत के उप सरपंच, पंचायत समिति के प्रधान व उप-प्रधान तथा जिला परिषद के प्रमुख व उप प्रमुख का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 2/3 बहुमत से, दूसरा ऑप्शन है 1/2 बहुमत से, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष से और चौथा ऑप्शन है प्रोक्ष से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रोक्ष विधि से। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 1960 में, दूसरा ऑप्शन है 1961 में, तीसरा ऑप्शन है 1959 में और चौथा ऑप्शन है 1962 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1960 में। 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत की गई थी और प्रथम चुनाव जो है वो 1960 में संपन्न हुए थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विघटन की स्थिति में विघटित संस्था के स्थान पर नवगठित पंचायतों राज संस्था का कार्यकाल कितना होगा? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है मूल संस्था की शेष अवधि के लिए, तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष और चौथा ऑप्शन है मूल संस्था की संपूर्ण अवधि के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मूल संस्था की शेष अवधि के लिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा को व्यक्त किया गया है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है अनुच्छेद 23 में, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 10, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 40 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 20।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस तिथि से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 संपूर्ण राज्य में लागू हुआ? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 26 जनवरी 1994, दूसरा ऑप्शन है 27 जनवरी 1994, तीसरा ऑप्शन है 1 मई 1994 और चौथा ऑप्शन है 23 अप्रैल 1994। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 23 अप्रैल 1994। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किसकी रचना है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य निर्वाचन आयोग जिस पर पंचायती राज संस्थाओं हेतु चुनाव का दायित्व होता है की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री के द्वारा और चौथा ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयोग के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल के द्वारा। दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, लेकिन इसकी सिफारिश जो है मंत्रिपरिषद द्वारा की जाती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्री बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जनवरी 1958, दूसरा ऑप्शन है जनवरी 1959, तीसरा ऑप्शन है जनवरी 1957 और चौथा ऑप्शन है जनवरी 1956। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जनवरी 1957। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिला परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य, दूसरा ऑप्शन है जिले के पंचायत समितियों के प्रधान, तीसरा ऑप्शन है जिले के विधानसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरा ऑप्शन है जयनारायण व्यास, तीसरा ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री और चौथा ऑप्शन है टीकाराम पालीवाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है 11वीं अनुसूची और चौथा ऑप्शन है 12वीं अनुसूची। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 11वीं अनुसूची। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा अनुच्छेद व भाग जोड़ा गया? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है अनुच्छेद 246 भाग 9, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 240 भाग 9, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 243 भाग 9 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 250 भाग 9। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 243 भाग 9। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 22, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 24 और चौथा ऑप्शन है 29। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 29। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में वर्तमान में प्रयुक्त पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, दूसरा ऑप्शन है अशोक मेहता, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का जनक जो है वो भारत में बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों इसमें ध्यान रखना है, इसमें पूछा गया है संसद द्वारा। तो इसके लिए ऑप्शन है 1993, दूसरा ऑप्शन है 1992, तीसरा ऑप्शन है 1991 और चौथा ऑप्शन है 1994। तो दोस्तों संसद द्वारा जो है 1992 में पारित किया गया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल काल में नगर प्रशासन अधिकारी कहलाता था। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है मुकदम, दूसरा ऑप्शन है मेयर, तीसरा ऑप्शन है कोतवाल, चौथा ऑप्शन है नागरिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कोतवाल। मुकदम जो है वो ग्राम का अधिकारी कहलाता था। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान में प्रथम नगरपालिका 1864 में कहाँ स्थापित की गई? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जयपुर में, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर में, तीसरा ऑप्शन है अजमेर में और चौथा ऑप्शन है माउंट आबू में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा माउंट आबू में। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय संबंधी प्रावधानों को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है भाग 9 क, दूसरा ऑप्शन है भाग 9 ख, तीसरा ऑप्शन है भाग 8 क और चौथा ऑप्शन है भाग 10। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भाग 9 क। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान में शहरी स्वशासन निकाय के अध्यक्ष पदों पर महिलाओं हेतु कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 25%, दूसरा ऑप्शन है 33.33%, तीसरा ऑप्शन है 30%, चौथा ऑप्शन है 50%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 33.33%। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड लेटन और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया भाग व अनुसूची है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है भाग 9 अनुसूची 12, दूसरा ऑप्शन है भाग 9 क अनुसूची 11, तीसरा ऑप्शन है भाग 9 अनुसूची 11 और चौथा ऑप्शन है भाग 9 क अनुसूची 12। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भाग 9 क अनुसूची 12। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है उदयपुर में, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर में, तीसरा ऑप्शन है जयपुर में और चौथा ऑप्शन है कोटा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उदयपुर में। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन को, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन को, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग को और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन को। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान नगरपालिका अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 1955 में, दूसरा ऑप्शन है 1949 में, तीसरा ऑप्शन है 1951 में और चौथा ऑप्शन है 1960 में। तो दोस्तों स्वतंत्रता के पश्चात जो है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1951 में लागू हुआ। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नगर परिषद या नगर पालिका में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा ऑप्शन है 13। तो दोस्तों नगर परिषद या नगर पालिका में सदस्यों की संख्या 13 होती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूएनओ द्वारा भारत का पहला मिलेनियम विलेज घोषित किया गया था। दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है अमरापुरा, दूसरा ऑप्शन है कालाडेरा, तीसरा ऑप्शन है मनोहरपुरा और चौथा ऑप्शन है जसरासर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अमरापुरा। अमरापुरा जो है वो चूरू के राजगढ़ तहसील में पड़ता है, जिसे 2008 में भारत का पहला मिलेनियम विलेज घोषित किया गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए थे? दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है कृष्ण कुमार गोयल, दूसरा ऑप्शन है अमर सिंह राठौड़, तीसरा ऑप्शन है इंद्रजीत खन्ना और चौथा ऑप्शन है नवनीत रॉय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अमर सिंह राठौड़। राजस्थान में गर्मियों में स्थानीय चक्रवात के कारण उत्पन्न हुए धूल भंवरे बवंडर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है बबूलिया, दूसरा ऑप्शन है प्रतिचक्रवात, तीसरा ऑप्शन है लू और चौथा ऑप्शन है टाइफून। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बबूलिया। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है AW, दूसरा ऑप्शन है BWSW और तीसरा ऑप्शन है BSHW और चौथा ऑप्शन है CWG। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा BWSW। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बाका पट्टी फैली हुई है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे सीकर, दूसरा ऑप्शन होगा भीलवाड़ा, तीसरा ऑप्शन होगा नागौर और चौथा ऑप्शन होगा चूरू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चूरू। बाका पट्टी को कुबड़ पट्टी भी कहते हैं। यह नागौर और अजमेर के मध्य फैली हुई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे BWSW शुष्क मरुस्थल, दूसरा ऑप्शन होगा BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल, तीसरा ऑप्शन होगा AW दक्षिणी राजस्थान और चौथा ऑप्शन होगा CWG उत्तरी राजस्थान। तो दोस्तों इसका
राइट आंसर हमें सुमेलित नहीं है वो छांटना है, तो जो द ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। CWG जो है वो उत्तरी पूर्वी राजस्थान के लिए होता है, जिसमें जयपुर, भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर ये जिले आते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जैसलमेर में, दूसरा ऑप्शन है सीकर में, तीसरा ऑप्शन है अलवर में और चौथा ऑप्शन है झालावाड़ में। तो दोस्तों खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि जो है वो जैसलमेर में पाई जाती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शेष राजस्थान से मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करने वाली समवर्षा रेखा है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 30 सेमी वर्षा रेखा, दूसरा ऑप्शन है 50 सेमी वर्षा रेखा, तीसरा ऑप्शन है 20 सेमी वर्षा रेखा और चौथा ऑप्शन है 10 सेमी वर्षा रेखा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 50 सेमी वर्षा रेखा। 50 सेमी वर्षा रेखा जो है वो राजस्थान को अलग अलग भागों में विभाजित करती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे चित्तौड़गढ़ में, दूसरा ऑप्शन होगा बीकानेर में, तीसरा ऑप्शन होगा बांसवाड़ा में और चौथा ऑप्शन होगा उदयपुर में। तो दोस्तों जून माह में जो सूर्य जो है वो बांसवाड़ा में लंबवत चमकता है, क्योंकि कर्क रेखा जो है वो बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है प्रतापगढ़, तीसरा ऑप्शन है बूंदी और चौथा ऑप्शन है जोधपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। जोधपुर जो है वो अर्ध शुष्क जलवायु में आता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य को असमान जलवायु वाले क्षेत्रों में विभाजित करने वाली 50 सेमी वर्षा रेखा कहाँ से गुजरती है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है अरावली के सहारे सहारे, दूसरा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, तीसरा ऑप्शन है अरावली के लंबवत और चौथा ऑप्शन है उत्कोइनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अरावली के सहारे सहारे, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर गुजरती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे भूमध्य रेखा, दूसरा ऑप्शन है कर्क रेखा, तीसरा ऑप्शन है मकर रेखा और चौथा ऑप्शन है ग्रीनविच रेखा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कर्क रेखा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है बांसवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है सिरोही, तीसरा ऑप्शन है झालावाड़ और चौथा ऑप्शन है उदयपुर। तो राजस्थान में सर्वाधिक औसत वर्षा जो है वो झालावाड़ में होती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है पछुआ हवाएं, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिमी मानसून, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही राज्य में अधिकांश वर्षा होती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी विक्षोभ जिनसे शीतकाल में राजस्थान में वर्षा होती है की उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है भूमध्य सागर, दूसरा ऑप्शन है अरब की खाड़ी, तीसरा ऑप्शन है हिंद महासागर और चौथा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ की जो उत्पत्ति है वो भूमध्य सागर से होती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है बांसवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन है जयपुर, चौथा ऑप्शन है बाड़मेर। तो दोस्तों वार्षिक वर्षा का जो विषमता का प्रतिशत जो है वो जैसलमेर में सर्वाधिक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50 से 100 सेमी वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है अरावली पर्वतीय प्रदेश और चौथा ऑप्शन है नहरी प्रदेश। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर होगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्रफल कहाँ बनता है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी क्षेत्र में और चौथा ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है वो कम वायुदाब बनता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय
क्या है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है अक्टूबर से मध्य नवंबर, दूसरा ऑप्शन है नवंबर और दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है जून और जुलाई और चौथा ऑप्शन है अगस्त से सितंबर तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर से मध्य नवंबर, जिसमें मानसून का प्रत्यावर्तन होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा निम्न में से किसके कारण होती है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ और तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं और चौथा ऑप्शन है पछुआ हवाएं। तो दोस्तों शीतकाल में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, जो शीतकाल में होने वाली वर्षा को मावठ भी कहते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जून, दूसरा ऑप्शन है जुलाई, तीसरा ऑप्शन है अगस्त और चौथा ऑप्शन है सितंबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जुलाई। जुलाई में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों जैविक कारक, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है धरातलीय स्वरूप और चौथा ऑप्शन है जलवायु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जलवायु। जलवायु के कारण प्राकृतिक वनस्पति जो है वो प्रभावित होती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां निम्नलिखित में से किस जिले में चलती हैं? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे गंगानगर, दूसरा ऑप्शन होगा जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन होगा बीकानेर और चौथा ऑप्शन होगा बाड़मेर। तो सर्वाधिक आंधियां जो हैं वो गंगानगर में चलती हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजस्थान में सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने का निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जून दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है जून जनवरी, तीसरा ऑप्शन है मई दिसंबर और चौथा ऑप्शन है मई जनवरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जून और जनवरी। जून में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और जनवरी में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बरखान का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है एक नंबर पर मुल्तानी मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है बीहड़ भूमि, तीसरा ऑप्शन है अर्धचंद्राकार रेतीले टीले और चौथा ऑप्शन है लहरदार रेगिस्तानी टीले। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अर्धचंद्राकार रेतीले टीले। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में बांटती है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 75 सेमी समवर्षा रेखा, दूसरा ऑप्शन है 25 सेमी समवर्षा रेखा, तीसरा ऑप्शन है 100 सेमी समवर्षा रेखा और चौथा ऑप्शन है 50 सेमी समवर्षा रेखा। तो दोस्तों राजस्थान को दो भागों में जो है वो 50 सेमी समवर्षा रेखा बांटती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है झालावाड़, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर, तीसरा ऑप्शन है सिरोही और चौथा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा झालावाड़। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य के किस भाग में शीत ऋतु कम ठंडी तथा ग्रीष्म ऋतु कम गर्म होती है तथा वायु में सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है पूर्वी भाग, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी भाग, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी भाग और चौथा ऑप्शन है पश्चिमी भाग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी भाग। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 40%, दूसरा ऑप्शन है 50% और तीसरा ऑप्शन है 90% और चौथा ऑप्शन है 65%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 90%। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितने सेंटीमीटर है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 54 से 55 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 62 से 63 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 68 से 69 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 57 से 58 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 57 से 58 सेंटीमीटर। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जयपुर में, दूसरा ऑप्शन है झालावाड़ में, तीसरा ऑप्शन है माउंट आबू में और चौथा ऑप्शन है जैसलमेर में। तो भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला जो है वो राजस्थान में जयपुर जिले में स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तापक्रम, वर्षा एवं आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 5। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में शीत ऋतु की समयावधि सामान्यतः क्या रहती है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है अक्टूबर से फरवरी,
दूसरा ऑप्शन है नवंबर से फरवरी, तीसरा ऑप्शन है दिसंबर से फरवरी, तो चौथा ऑप्शन है नवंबर से मार्च। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नवंबर से फरवरी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की जलवायु कैसी है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है आर्द्र जलवायु, दूसरा ऑप्शन है उपाद्र जलवायु, तीसरा ऑप्शन है शुष्क जलवायु और चौथा ऑप्शन है अति आर्द्र जलवायु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पूर्वी पठारी भाग की जो जलवायु जो है वो अति आर्द्र जलवायु है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य का वह कौन सा भाग है जिसमें अधिशेष जल की सर्वाधिक मात्रा विद्यमान रहती है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी और चौथा ऑप्शन है उत्तरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्वी। तो दोस्तों अधिशेष जल है वो इस कारण सर्वाधिक होता है क्योंकि वहाँ पर नित्यवाही नदियाँ जो हैं वो सर्वाधिक हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य में 50 से 80 सेमी वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है दक्षिणी भाग, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी भाग, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी मैदानी भाग और चौथा ऑप्शन है उत्तरी भाग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पूर्वी मैदानी भाग। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का अधिकतर क्षेत्र किस ताप कटिबंध में स्थित है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है शीतोष्ण कटिबंध, दूसरा ऑप्शन है शीत कटिबंध, तीसरा ऑप्शन है उपोष्ण कटिबंध और चौथा ऑप्शन है उष्ण कटिबंध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपोष्ण कटिबंध, क्योंकि दोस्तों कर्क रेखा जो बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है जो उसका उत्तरी भाग जो है वो उपोष्ण कटिबंध में आ जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजस्थान का सर्वाधिक गर्म व शुष्क स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है सरदारसर, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर और चौथा ऑप्शन है फलोदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फलोदी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में सूर्य तप की सर्वाधिक लंबी अवधि किस दिन रहती है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 21 जून, दूसरा ऑप्शन है 21 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 22 मई, चौथा ऑप्शन है 22 जून। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 21 जून। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेमी से अधिक है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है कोटा, दूसरा ऑप्शन है झालावाड़, तीसरा ऑप्शन है सिरोही, चौथा ऑप्शन है उदयपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा झालावाड़। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य का कौन सा भाग अरब सागर से उठने वाले मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी और चौथा ऑप्शन है पूर्वी पश्चिमी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र नगण्य वर्षा वाला है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी और चौथा ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उत्तरी पश्चिमी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य में ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली गर्म व शुष्क हवाएं कहलाती हैं। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है लू, दूसरा ऑप्शन है कुरवाई, तीसरा ऑप्शन है बबूल्या, चौथा ऑप्शन है प्रतिचक्रवात। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लू। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य में सूर्य के प्रकाश की सर्वाधिक अवधि किस दिन रहती है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 22 जून, दूसरा ऑप्शन है 21 जून, तीसरा ऑप्शन है 21 मार्च और चौथा ऑप्शन है 21 मई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 21 जून। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य राज्य के किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है अति आर्द्र जलवायु, दूसरा ऑप्शन है उपांतर जलवायु, तीसरा ऑप्शन है आर्द्र जलवायु और चौथा ऑप्शन है अर्ध शुष्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आर्द्र जलवायु। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी स्थान की जलवायु के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है तापक्रम, दूसरा ऑप्शन है वायु वेग व वायुदाब, तीसरा ऑप्शन है आर्द्रता व वर्षा और चौथा ऑप्शन है उक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उक्त सभी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अरावली क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत क्या है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 80 सेमी, दूसरा ऑप्शन है 115 सेमी, तीसरा ऑप्शन है 120 सेमी और चौथा ऑप्शन है 100 सेमी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 80 सेमी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में संभावित वाष्पन वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है गंगानगर, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन है झालावाड़, चौथा ऑप्शन है बांसवाड़ा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर राज्य के किस प्राकृतिक भाग के अंग हैं? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी मैदानी भाग, तीसरा ऑप्शन है अरावली पर्वतीय क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अरावली पर्वतीय क्षेत्र। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्र में रात्रि का तापमान बहुत कम होने का क्या कारण है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है मिट्टी की बलुई प्रकृति, दूसरा ऑप्शन है समुद्र तल से दूरी, तीसरा ऑप्शन है मेघ रहित आकाश, तो चौथा ऑप्शन है ए व ब दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए व ब दोनों, मिट्टी की बलुई प्रकृति व समुद्र तल से दूरी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से राज्य का कौन सा क्षेत्र आंध्र जलवायु वाला है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है पूर्वी मैदानी भाग, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है पश्चिमी क्षेत्र। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर होगा पूर्वी मैदानी भाग। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापांतर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है असामान्य, दूसरा ऑप्शन है बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है घटता है और चौथा ऑप्शन है पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बढ़ता है, क्योंकि दोस्तों विषुवत रेखा पर तापमान जो है वो सामान्य रहता है, ज्यों ज्यों उत्तर या दक्षिण में जाएंगे तो तापमान बढ़ता है। निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंटित सरिता कहलाती है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है बाणगंगा, वाकल, खारी और कोठारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी के बारे में और बताऊं तो आपको, इस नदी पर ऐजान बांध बना हुआ है जो भरतपुर में है, और केवलादेव गन्ना पक्षी विहार को जल आपूर्ति भी इसी नदी से होती है। तो दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? इसके लिए ऑप्शन है माही, गंभीरी, मथाई, साबरमती। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मथाई नदी। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सम्मिलित युग्म कौन सा है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है बनास और काली सिंध, लूणी और बाणगंगा, माही और चंबल, लूणी और परवन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा माही और चंबल। तो दोस्तों चंबल नदी जो है वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी, सर्वाधिक सतह जल, सर्वाधिक जल उपयोगिता वाली नदी है। तो दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है? इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों फुलवारी की नाल अभयारण्य, अरावली पर्वत श्रृंखला, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी और गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन होंगे उदयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर ही वह संभाग है जिसका नदी तंत्र जो है वो अरब सागर में भी जाता है और बंगाल की खाड़ी में भी गिरता है। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चंबल नदी की सहायक नदियों में से कौन सी नदी सर्वप्रथम चंबल में मिलती है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे परवन, काली सिंध, छोटी काली सिंध, पार्वती नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा छोटी काली सिंध नदी। जी हाँ दोस्तों, छोटी काली सिंध नदी वह नदी है जो सर्वप्रथम चंबल नदी में मिलती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकल, सेही, हतमती, मेसवा, वेत्रक एवं माध्यम नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे पश्चिमी बनास, साबरमती, मानसी तथा माही। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा साबरमती नदी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य में मिट्टी का अवनौलिका अपरदन किस नदी से सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है लूणी, माही, बनास, चंबल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी। जी हाँ दोस्तों, चंबल नदी से ही अवनालिका अपरदन सर्वाधिक होता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी जो थानागाजी अलवर में है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है रूपारेल, बाणगंगा, गंभीरी और गंभीर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गंभीर नदी।
गंभीर नदी जो है दोस्तों वो चित्तौड़गढ़ में है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चुलिया जलप्रपात किस नदी पर एवं किस जिले में है? इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों बनास नदी राजसमंद, चंबल नदी कोटा, चंबल नदी चित्तौड़गढ़ और बनास नदी चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चंबल नदी चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है बांडी, पश्चिमी बनास, सुकड़ी तथा जवाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी बनास नदी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, धौलपुर, कोटा और झालावाड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा झालावाड़। जी हाँ दोस्तों, झालावाड़ जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है। चंबल नदी का प्रवेश जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले से होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आयड़ नदी किस नाम से जानी जाती है? बेड़च, कोठारी, जवाई, बाणगंगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बेड़च नदी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन सी नदी का संबंध सवाईमाधोपुर से नहीं है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे बनास नदी, मोरेल नदी, गंभीरी नदी और चौथा ऑप्शन है गंभीर नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गंभीरी नदी। तो दोस्तों गंभीरी नदी जो है वो चित्तौड़गढ़ से संबंध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे माही नदी, साबरमती नदी, बनास नदी, चंबल नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राज्य में स्थायी जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे चंबल नदी, लूनी नदी, माही नदी, बनास नदी। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर होगा चंबल नदी। जी हाँ दोस्तों, चंबल नदी वह नदी है जिसका सर्वाधिक मात्रा में नदी जल उपलब्ध है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे खमनोर की पहाड़ी, जानापाव की पहाड़ी, मेहन झील, देवास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जानापाव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित कौन सी नदी है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है लूनी नदी, चंबल नदी, माही नदी और बनास नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन है कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, पोंग बांध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पोंग बांध। जी हाँ दोस्तों, पोंग बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर निर्मित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजस्थान में अंतःप्रवाही क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है घंगर नदी, काकनी नदी, साबी नदी, कांतली नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घंगर नदी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे विराट की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी का है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे लूनी नदी, माही नदी, बनास नदी और बाणगंगा नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बनास नदी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की बनास नदी वह नदी है जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे लूनी नदी, बनास नदी, मोरेल नदी, माही नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा माही नदी। जी हाँ दोस्तों, माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सी नदी राजस्थान के सर्वाधिक जिलों में बहती है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे बनास नदी, माही नदी, मोरेल नदी, गंभीर नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बनास नदी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य की किस नदी पर प्रसिद्ध भीमलत प्रपात बना हुआ है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे बनास नदी, मांगली नदी, बाणगंगा नदी, द नेवज नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मांगली नदी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहते हैं? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे पार्वती नदी, सरस्वती नदी, काकनी नदी, कांतली नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा काकनी नदी, जो जैसलमेर में है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहते हैं? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है चंबल नदी, सोम नदी, जाखम नदी और माही नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा माही नदी। जी हाँ दोस्तों, माही नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रामेश्वरम घाट में किन किन नदियों का त्रिवेणी संगम है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है बनास, चंबल, सीप। दूसरा ऑप्शन है गंभीर, डाई, चंबल। तीसरा ऑप्शन है मोरेल, बनास, कालीसिंध। चौथा ऑप्शन है कालीसील, बनास व चंबल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बनास, चंबल व सीप। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य में किस नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे बनास नदी, दूसरा ऑप्शन है चंबल नदी, तीसरा ऑप्शन है लूनी नदी और चौथा ऑप्शन होगा माही नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी। जी हाँ दोस्तों, चंबल नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लूनी नदी की वह सहायक नदी कौन सी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है मिठड़ी, सुकड़ी, जोजड़ी, बांडी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जोजड़ी नदी। तो दोस्तों जोजड़ी नदी जो है वो नागौर की पहाड़ियों से निकलती है, जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे बनास व चंबल नदी, दूसरा ऑप्शन होगा चंबल व गंभीरी नदी, तीसरा ऑप्शन होगा चंबल व कालीसिंध नदी और चौथा ऑप्शन होगा चंबल व बामनी नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चंबल व बामनी नदी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य की किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है कांतली नदी, दूसरा ऑप्शन है सागी नदी, तीसरा ऑप्शन है काकनी नदी और चौथा ऑप्शन है बांडी नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कांतली नदी। जी हाँ दोस्तों, कांतली नदी का बहाव क्षेत्र जो है वो तोरावाटी कहलाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिसलपुर बांध का निर्माण चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा किस नदी पर करवाया गया था? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है विलास नदी, दूसरा ऑप्शन है कोठारी नदी, तीसरा ऑप्शन है बनास नदी और चौथा ऑप्शन है खारी नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बनास नदी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुकड़ी नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जवाई बांध, दूसरा ऑप्शन है जेतपुर बांध, तीसरा ऑप्शन है बांकली बांध और चौथा ऑप्शन है मेजा बांध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बांकली बांध। सुकड़ी नदी पर बांकली बांध बना हुआ है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा जिला है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा ऑप्शन है जालोर, तीसरा ऑप्शन है डूंगरपुर और चौथा ऑप्शन है सिरोही। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सिरोही। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल जो है वो सिरोही जिला है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन जो है वो माही नदी,
दूसरा ऑप्शन है जाखम नदी, तीसरा ऑप्शन है सोम नदी और चौथा ऑप्शन है अनास नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा माही नदी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे मेज नदी को, दूसरा ऑप्शन है बाणगंगा नदी को, तीसरा ऑप्शन है खारी नदी को और चौथा ऑप्शन है कोठारी नदी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बाणगंगा नदी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बालोतरा के बाद लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन है जिप्सम का अधिक होना, दूसरा ऑप्शन है प्रवाह क्षेत्रों में नहरों की अधिकता और तीसरा ऑप्शन है प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता और चौथा ऑप्शन है प्रवाह क्षेत्रों में वनों की अधिकता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रवाह क्षेत्रों में लवणीय मिट्टी की अधिकता। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है बेड़च व मेलान नदी, दूसरा ऑप्शन है पार्वती व चंबल नदी, तीसरा ऑप्शन है परवन व काली सिंध नदी और चौथा ऑप्शन है काली सिंध व आहू नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा काली सिंध व आहू नदी। जी हाँ दोस्तों, काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर गागरोन का दुर्ग स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जल द्वारा मिट्टी अपरदन सर्वाधिक किस नदी से होता है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे चंबल नदी, दूसरा ऑप्शन होगा बाणगंगा नदी, तीसरा ऑप्शन है माही नदी और चौथा ऑप्शन है बनास नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी। जी हाँ दोस्तों, चंबल नदी से सर्वाधिक मिट्टी अपरदन होता है और यह क्वेश्चन रेट 2012 में आ चुका है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गोसुंडा बांध किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे खारी नदी पर, दूसरा ऑप्शन होगा बेड़स नदी पर, तीसरा ऑप्शन होगा कोठारी नदी पर और चौथा ऑप्शन होगा माही नदी पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बेड़स नदी। जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में बेड़स नदी पर गोसुंडा बांध बना हुआ है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सी नदी प्रतापगढ़ जिले में बहती है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे कपालगंगा नदी, दूसरा ऑप्शन होगा सीपू नदी, तीसरा ऑप्शन होगा ईरू नदी और चौथा ऑप्शन होगा कृष्णावती नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ईरू नदी। ईरू नदी जो है वो प्रतापगढ़ जिले में बहती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है रूपनगढ़, दूसरा ऑप्शन है बाणगंगा नदी, तीसरा ऑप्शन है मेंथा नदी और चौथा ऑप्शन है साबी नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है साबी नदी। साबी नदी जो है वो वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस नदी के पाट को स्थानीय भाषा में नाली के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे घंगर नदी, दूसरा ऑप्शन है बाणगंगा नदी और तीसरा ऑप्शन है रूपारेल नदी और चौथा ऑप्शन होगा बनास नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घग्गर नदी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वह कौन सी नदी है जो केवल एक ही जिले में बहती है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे कांतली नदी, दूसरा ऑप्शन है कांकनी नदी, तीसरा ऑप्शन होगा सागी नदी और चौथा ऑप्शन है कुन्नू नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कांकनी नदी। जो कांकनी नदी जो है दोस्तों वो सिर्फ जैसलमेर ज़िले में ही बहती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पश्चिमी बनास की सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे कुकड़ी व सीपू नदी, दूसरा ऑप्शन होगा धारवोल व बलराम नदी, तीसरा ऑप्शन होगा सुकली व गोहलन नदी और चौथा ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सी नदी मर्त नदी के नाम से विख्यात है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे पहला ऑप्शन है कांतली नदी, दूसरा ऑप्शन है घंगर नदी, तीसरा ऑप्शन है कांकनी नदी और चौथा ऑप्शन है सागी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा घंगर नदी। घंगर नदी को मर्त नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे चाकण नदी, दूसरा ऑप्शन होगा मेज नदी, तीसरा ऑप्शन होगा
अलनिया नदी और चौथा ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी नदी लोनी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है सागी नदी, दूसरा ऑप्शन है जोजड़ी नदी, तीसरा ऑप्शन है गुइया नदी, चौथा ऑप्शन है उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों ये सभी नदियां जो हैं वो लोनी की सहायक नदी हैं। उदयपुर राज परिवार के राजमहल किस झील के किनारे स्थित हैं? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे पिछोला झील, उदय सागर झील, फतेह सागर झील, डेबर झील। तो दोस्तों उदयपुर राज परिवार के जो राजमहल हैं वो पिछोला झील के किनारे स्थित हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है डीडवाना, पचपदरा, कोलायत, कावोद। तो दोस्तों कोलायत झील जो है वो लवणीय झील नहीं है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे माउंट आबू, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो दोस्तों गढ़सीसर सरोवर जो है वो जैसलमेर में स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सावन भादो बाद निम्न में से किस जिले में है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है झालावाड़ में, उदयपुर में, भरतपुर में, कोटा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कोटा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बांध संबंधित जिले का कौन सा युग्म असंगत है? इसके लिए ऑप्शन है कानुता बांध दौसा, दूसरा ऑप्शन है उम्मेद सागर बांध जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है पार्वती बांध धौलपुर, चौथा ऑप्शन है पांचना बांध करौली। तो दोस्तों इसमें हम अपने को असंगत छांटना है। तो जो कानोता बांध जो है वो दौसा में नहीं है, जयपुर में है। तो इसका राइट आंसर होगा कानोता बांध दौसा वाला। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, झील व स्थान का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है बालसमंद जोधपुर, ताल छापर चूरू, छपरवाड़ा पाली, नंदसमंद राजसमंद। तो दोस्तों जो युग्म सम्मिलित नहीं है वो हमें छांटना है। तो बालसमंद जो है वो जोधपुर में सही है और ताल छापर जो है वो भी चूरू में है, नंदसमंद जो है वो भी राजसमंद में है, लेकिन जो छपरवाड़ा है वो पाली में नहीं है, जयपुर में है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ब। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भुज झील कहाँ स्थित है? तो इसके लिए ऑप्शन है धौलपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जालोर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। भुज झील जो है वो जैसलमेर में स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह झील कौन सी है जिसके एक और प्रसिद्ध टोड रॉक है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है कोलायत झील, राजसमंद झील, उदय सागर झील, नक्की झील। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नक्की झील। तो दोस्तों नक्की झील ही वह झील है जिसके एक और टोड रॉक स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व में दूसरी व एशिया में सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की कृत्रिम झील जैसमंद किस जिले में है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर, चौथा ऑप्शन है कोटा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। कृत्रिम झील जैसमंद जो है वो उदयपुर जिले में स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नवलखा झील किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है कोटा में, बूंदी में, सिरोही में, झालावाड़ में। तो दोस्तों नवलखा झील जो है वो बूंदी जिले में स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, छपरवाड़ा बांध का संबंध जयपुर से है तो ताल छप्पर झील का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है टोंक, दूसरा ऑप्शन है झुंझुनू, तीसरा ऑप्शन है चूरू और चौथा ऑप्शन है पाली। तो दोस्तों ताल छप्पर झील जो है वो चूरू में स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है बाड़मेर, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर और चौथा ऑप्शन है नागौर। तो सर्वाधिक खारे पानी की झीलें जो हैं वो नागौर जिले में स्थित हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस झील के किनारे सम्राट जहांगीर, दौलत बाग तथा शाहजहां ने बहरा दरी का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है आना सागर झील, दूसरा ऑप्शन है जैसमंद झील, तीसरा ऑप्शन है
फोय सागर झील और चौथा ऑप्शन है सिलिसेट झील। तो दोस्तों जहांगीर ने दौलत बाग तथा शाहजहां ने बारादरी का निर्माण अन्ना सागर झील के किनारे करवाया था और अन्ना सागर झील का निर्माण जो है वो अर्णोराज ने कराया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है सिलिसेट झील अलवर, दूसरा ऑप्शन है पचपंद्रा झील, तीसरा ऑप्शन है फोय सागर झील और चौथा ऑप्शन है जैसमंद झील। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पचपंद्रा झील बलोत्रा बाड़मेर जो एक खारे पानी की झील है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है पिछोला झील, दूसरा ऑप्शन है नक्की झील, तीसरा ऑप्शन है फतेह सागर झील और चौथा ऑप्शन है बालसमंद झील। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फतेह सागर झील। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला स्थित है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जैसमंद झील, दूसरा ऑप्शन है राजमंद झील, तीसरा ऑप्शन है सांबर झील और चौथा ऑप्शन है फतेह सागर झील। तो दोस्तों फतेह सागर झील वह झील है जहां पर सौर वेधशाला बनाई गई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सांबर झील से भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादित होता है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 8.7%, दूसरा ऑप्शन है 12.5% और तीसरा ऑप्शन है 10% और चौथा ऑप्शन है 15%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 8.7%। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है महाराणा कुंभा, दूसरा ऑप्शन है महाराणा जय सिंह, तीसरा ऑप्शन है महाराणा उदय सिंह और चौथा ऑप्शन है महाराणा राज सिंह। तो दोस्तों जैसमंद झील का निर्माण जो है वो महाराणा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जग मंदिर जग निवास महल किस झील में स्थित हैं। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है फतेह सागर झील, दूसरा ऑप्शन है पिछोला झील, तीसरा ऑप्शन है उदय सागर झील और चौथा ऑप्शन है जैसमंद झील। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पिछोला झील। पिछोला झील में ही जग मंदिर और जग निवास महल स्थित हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा निर्मित करवाई गई झील कौन सी है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है उमेद सागर, दूसरा ऑप्शन है कोलायत, तीसरा ऑप्शन है कायलाना और चौथा ऑप्शन है बालसमंद झील। तो बालसमंद झील का निर्माण जो है प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसमंद झील का निर्माण किस नदी पर करवाया गया। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है गोमती, दूसरा ऑप्शन है सोम, तीसरा ऑप्शन है जाखम और चौथा ऑप्शन है बनास। तो दोस्तों जैसमंद झील का निर्माण जो है वो गोमती नदी पर करवाया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पन्नालाल शाह द्वारा निर्मित करवाया गया पन्नालाल शाह तालाब कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है पहला ऑप्शन है जालोर, दूसरा ऑप्शन है पाली, तीसरा ऑप्शन है खेतड़ी झुंझुनू और चौथा ऑप्शन है दौसा। तो पन्नालाल शाह तालाब जो है वो खेतड़ी झुंझुनू में है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस झील आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है सिलिसेट झील, दूसरा ऑप्शन है फतेह सागर झील, तीसरा ऑप्शन है फोय सागर झील और चौथा ऑप्शन है बालसमंद झील। तो दोस्तों फतेह सागर झील की आधारशिला जो है वो ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानसागर झील कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे अलवर, दूसरा ऑप्शन होगा उदयपुर, तीसरा ऑप्शन होगा सवाई माधोपुर, चौथा ऑप्शन होगा जयपुर। तो दोस्तों मानसागर झील जो है वो जयपुर में स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जोधपुर जिले की कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है सर प्रताप ने, दूसरा ऑप्शन है महाराजा हनवत सिंह ने, तीसरा ऑप्शन है महाराजा उमेद सिंह ने और चौथा ऑप्शन है महाराजा मान सिंह ने। तो दोस्तों कायलाना झील का निर्माण जो है वो सर प्रताप ने करवाया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइलैंड रिसोर्ट नामक होटल किस झील पर बनाया गया है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है पिछोला झील, दूसरा ऑप्शन है जैसमंद झील, तीसरा ऑप्शन है नक्की झील और चौथा ऑप्शन है माधो सागर झील। तो दोस्तों आइलैंड रिसोर्ट जो है वो जैसमंद झील पर बनाया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदयपुर जिले में निम्न में से कौन सा बांध स्थित नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है स्वरूप सागर, दूसरा ऑप्शन है सोम कागदर, तीसरा ऑप्शन है अजित सागर और चौथा ऑप्शन है
उदय सागर। तो दोस्तों उदयपुर में है जो है उदय सागर, अजीत सागर नहीं है। अजीत सागर जो है वो झुंझुनू के खेतड़ी में स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जिगजैग बांध किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे झालावाड़, दूसरा ऑप्शन होगा जयपुर, तीसरा ऑप्शन होगा कोटा और चौथा ऑप्शन होगा बूंदी। तो दोस्तों जिगजैग बांध जो है वो बूंदी जिले में स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीकर जिले में स्थित झील कौन सी है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है पीथमपुर झील, दूसरा ऑप्शन है मेहंद झील, तीसरा ऑप्शन है मानसी झील और चौथा ऑप्शन है नवलखा झील। तो दोस्तों सीकर जिले में जो है पीथमपुरी झील स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परचा बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? इसके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सिरोही, दूसरा ऑप्शन है रामदेवरा, तीसरा ऑप्शन है पाली और चौथा ऑप्शन है बाड़मेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रामदेवरा। रामदेवरा में ही परचा बावड़ी स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कनक सागर के नाम से कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो इसके लिए ऑप्शन है मानसरोवर झील, दूसरा ऑप्शन है जयसमंद झील, तीसरा ऑप्शन है दुगारी झील और चौथा ऑप्शन है कोलाई झील। तो दोस्तों कनक सागर के नाम से जो है वो दुगारी झील प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जोधपुर में गुलाब सागर का निर्माण किसने करवाया था? इसके लिए ऑप्शन होंगे महाराजा मानसिंह, दूसरा ऑप्शन है महाराजा जसवंत सिंह, तीसरा ऑप्शन है महाराजा उमेद सिंह और चौथा ऑप्शन है महाराजा विजय सिंह। तो दोस्तों जोधपुर में जो गुलाब सागर है उसका निर्माण महाराजा विजय सिंह ने करवाया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है रानी फूललता, दूसरा ऑप्शन है रानी नातावन, तीसरा ऑप्शन है रानी फूल कंवर और चौथा ऑप्शन है रानी नयनलता। तो दोस्तों फूल सागर झील का निर्माण जो है रानी फूल लता ने करवाया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अजीत सागर झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है झालावाड़ में, दूसरा ऑप्शन है झुंझुनू में, तीसरा ऑप्शन है बूंदी में और चौथा ऑप्शन है जैसलमेर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा झुंझुनू। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है टोंक, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर, तीसरा ऑप्शन है डूंगरपुर और चौथा ऑप्शन है अजमेर। तो दोस्तों गैप सागर झील जो है वो डूंगरपुर में स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की वह झील कौन सी है जहाँ सर्दियों में राजहंस बड़ी संख्या में आते हैं? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है डीडवाना, दूसरा ऑप्शन है जयसमंद, तीसरा ऑप्शन है राजसमंद और चौथा ऑप्शन है सांबर। तो दोस्तों सांबर वह झील है जहाँ सर्दियों में राजहंस बड़ी संख्या में भारत आते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ के किस शासक ने गोमती नदी का पानी रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है महाराणा राज सिंह, दूसरा ऑप्शन है महाराणा उदय सिंह, तीसरा ऑप्शन है महाराणा जय सिंह और चौथा ऑप्शन है महाराणा अमर सिंह। तो दोस्तों गोमती नदी का पानी रोककर राजसमंद झील का निर्माण जो है महाराजा राज सिंह ने करवाया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी की झील है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है कुचामन झील, दूसरा ऑप्शन है सरदार समन झील, तीसरा ऑप्शन है कावोज झील और चौथा ऑप्शन है फलोदी झील। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सरदार समन झील। सरदार समन झील जो है वो पाली में है और ये मीठे पानी की झील है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अन्ना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे विग्रहराज चतुर्थ, दूसरा ऑप्शन होगा अजयराज, तीसरा ऑप्शन होगा अर्णोराज और चौथा ऑप्शन है पृथ्वीराज ने। तो दोस्तों अर्णोराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सी झील अलवर में स्थित है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है बालसमंद झील, दूसरा ऑप्शन है राजसमंद झील, तीसरा ऑप्शन है कायलाना झील और चौथा ऑप्शन है सिलिसेट झील। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सिलिसेट झील। सिलिसेट झील जो है वो अलवर जिले में स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है पुष्कर, दूसरा ऑप्शन है नक्की, तीसरा ऑप्शन है सिलिसेट और चौथा ऑप्शन है कोलायत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा
पुष्कर झील। पुष्कर झील को राजस्थान में पवित्र झील माना जाता है। ये वही झील है जहाँ पर महात्मा गांधी की अस्थियां भी प्रवाहित की गई थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांबर झील का निर्माता कौन था? इसके लिए ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, दूसरा ऑप्शन है वासुदेव, तीसरा ऑप्शन है नरदेव और चौथा ऑप्शन है उदय सिंह। तो दोस्तों सांबर झील का निर्माता जो है वो वासुदेव थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है घग्गर नदी, दूसरा ऑप्शन है लूनी नदी, तीसरा ऑप्शन है काकनी नदी और चौथा ऑप्शन है जोजड़ी नदी। तो दोस्तों भुज झील का निर्माण जो है वो काकनी नदी पर हुआ है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से विख्यात है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है चक्री, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी चौकीपाल, तीसरा ऑप्शन है सात चौकीपाल और चौथा ऑप्शन है नौ चौकीपाल। तो दोस्तों उत्तरी भाग जो है वो नौ चौकीपाल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसलमेर में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है काबोद, दूसरा ऑप्शन है लूणकरणसर, तीसरा ऑप्शन है पचपदरा और चौथा ऑप्शन है कुचामन। तो दोस्तों काबोद झील जो है वो जैसलमेर में स्थित है, लूणकरणसर जो है वो बीकानेर में स्थित है, पचपदरा झील जो है वो बालोतरा बाड़मेर में स्थित है और कुचामन जो है वो नागौर में स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जैसमंद झील का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है मांड, दूसरा ऑप्शन है डेबर, तीसरा ऑप्शन है कोठी और चौथा ऑप्शन है ढूंढ। तो जैसमंद झील का अन्य नाम जो है वो डेबर झील है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है पिछोला झील, दूसरा ऑप्शन है आनासागर झील, तीसरा ऑप्शन है जैसमंद झील और चौथा ऑप्शन है राजमंद झील। तो राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो जैसमंद झील है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है फतेह सागर झील, दूसरा ऑप्शन है कायलाना झील, तीसरा ऑप्शन है पिछोला झील और चौथा ऑप्शन है पुष्कर झील। तो दोस्तों राजस्थान की जो प्राचीन प्राकृतिक झील है वह है पुष्कर झील। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है पिछोला झील, दूसरा ऑप्शन है नक्की झील, तीसरा ऑप्शन है सांबर झील और चौथा ऑप्शन है जैसमंद झील। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पिछोला झील। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पुष्कर झील पर हर वर्ष मेला कब भरता है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है कार्तिक अमावस्या, दूसरा ऑप्शन है कार्तिक पूर्णिमा, तीसरा ऑप्शन है माघ पूर्णिमा और चौथा ऑप्शन होगा आश्विन पूर्णिमा। तो दोस्तों पुष्कर झील पर हर वर्ष मेला जो है वो कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसी तरह से हर टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।